अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। इजी मैथ्स क्लासेस में बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, कुछ मसरूफियत के कारण, तबीयत ख़राब होने की वजह से इजी मैथ क्लासेस पर हम अपडेट नहीं दे सके। तो आज हम आपके इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, एक माहिती अधिकार हमने फिल की थी जिसमें हमने ये पूछा था कि अकोला ज़िले में जो ज़िला परिषद की जगहें हैं वो कितनी खाली है। माहिती अधिकार हमने डाला था, वहाँ हमने पूछा कि भाई कितने पद मंजूर है, कितने कार्यरत है और कितने रिक्त है। तो ये सारी जानकारी हमको इस आरटीआई के ज़रिए मिली। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सीधे आरटीआई का जो हमें जवाब मिला है उसके ऊपर चलते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे अकोला ज़िले में कितनी जगह है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी जगहें खाली हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस पीडीएफ फाइल की ओर जहां पर चलिए ये दिख रही है आपको पीडीएफ फाइल। ये हमने रजिस्टर पोस्ट से मंगाया है और ये कुछ ही दिन पहले हमको मिली है। अब इस पीडीएफ फाइल में क्या क्या दिया गया है, चलिए तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो अकोला ज़िले के जो मंजूर पद है, यानी ये जो मंजूर पद यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2018-19 जो कि लास्ट टाइम संच मान्यता हुई थी, उसके मुताबिक अकोला ज़िले के अकोला जो तालुका में आता है वहाँ पर मुख्याध्यापक यानी हेड मास्टर के 8 पद मंजूर है। मैथ साइंस यानी 6 से 8 की बात कर रहा हूँ मैं, कि 14 पद मंजूर है और लैंग्वेज टीचर के तौर पर 11, सामाजिक शास्त्र के ऊपर में 6 टीचर, ऐसे कुल मिलाकर 131। अब ये जो 92 है ये डीएड टीचर है, यानी 92 जो 1 से 5 की जगह है और 131 कुल मिलाकर 1 से लेकर 8 तक के जो टीचर है वो सैंक्शन है अकोला ज़िले के अंदर। अब हम अगर बात करें कि इसमें से कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें हेडमास्टर की, तो जहां पर 8 हेडमास्टर कार्यरत है, 7 हेडमास्टर काम कर रहे हैं। मैथ साइंस के 14 जगह है और 14 ही लोग यहां पर अवेलेबल है। लैंग्वेज के 11 पद मंजूर है मगर सिर्फ 7 टीचर अवेलेबल है। साथ ही साथ सामाजिक शास्त्र के 6 टीचर यहां पर अवेलेबल मतलब मंजूर है और सिर्फ 1 टीचर यहां पर कार्यरत है। और साथ साथ 92 टीचर डीएड के हैं और 89 टीचर यहां पर कार्यरत है। इसका मतलब ये हुआ कि 131 में से 118 जगहें भरी हुई है। और अगर रिक्त पद की बात करें तो 1 हेडमास्टर, 4 लैंग्वेज टीचर, 5 सोशल साइंस, 3 डीएड टीचर, इस तरीके से कुल 13 जगह यहां पर वैकेंट है। ये हुई सिर्फ अकोला पंचायत समिति की बात। अगर उसके बाद में हम नजर डालें आकोट की, तो यहाँ पर 7 हेडमास्टर, मैथ साइंस के 8, लैंग्वेज के 8 और सोशल साइंस के 8, 7 55 टीचर डीएड के, मतलब 83 टीचर यहाँ पर टोटल सैंक्शन है। आप देखेंगे आप 7 पोस्ट हेडमास्टर की सैंक्शन है और सिर्फ 2 पोस्ट यहाँ पर भरी गई है। मैथ साइंस की 8 पोस्ट है, 7 पोस्ट पे काम कर रहे हैं और इससे कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का। और डीएड की 55 पोस्ट है और 52 जगह पर काम कर रही है, यानी 83 में से 83 में से सिर्फ 69 टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाकी जो यहाँ पर कुल मिलाकर 14 जगह है, तो ये 14 टीचर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर तालुका, जो अकोले ज़िले का हर तालुका है उसमें कितने पद मंजूर है, कितने पद कार्यरत है और कितने पद रिक्त है, ये तमाम जानकारी इस पीडीएफ में अवेलेबल है। तो आपको मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हमारे शेयर कर दूंगा
और वहां से आपने अपने तालुके में कितने जगह सैंक्शन है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने खाली है, ये मालूमात आपको मिलेंगी। तो अगर मोटा मोटा पूरा ओवरऑल अगर समरी में देखूं अकोला जिले की, तो यहां पर 36 हेडमास्टर मंजूर है, जिसमें से सिर्फ 24 हेडमास्टर यहां पर कार्यरत है। 24 हेडमास्टर यहां पर कार्यरत है और साथ साथ में मैथ साइंस के 58 टीचर है, जिसमें से 52 टीचर काम कर रहे हैं। लैंग्वेज के 53 टीचर है, जिसमें से 31 टीचर कार्यरत है। सोशल साइंस के 29 टीचर सैंक्शन है और 18 टीचर कार्यरत है। 369 डीएड टीचर है और 350 कार्यरत है। इसका मतलब कि 545 यहाँ पर कुल टीचर सैंक्शन है, जिसमें से 475 टीचर कार्यरत है और 70 टीचर जो है यहाँ पर वैकेंट है, जिसमें मैथ साइंस के 6 टीचर है, 12 हेडमास्टर है, 22 लैंग्वेज की टीचर है, 11 टीचर सोशल साइंस के है और डीएड की टीचर 19 है। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा हमने आपको बताया है अकोला जिले के बारे में। तो अगर आप भी चाहे तो आप अपने जिले की माहिती आप पता कर सकते हैं। अब ये माहिती सिर्फ मिली है 25 रुपये में, 25 रुपये, वो भी रजिस्टर पोस्ट हमने किया था तो उसकी वजह से 25 रुपये खर्चा आया है उसके लिए, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि आपके ज़िले में कितनी जगह है ये आपको लिखित में मालूमात मिले, और अगर आप वो ऐसा करते हैं और वो हमसे मालूमात शेयर करते हैं, तो हम पूरी सबको बताएंगे कि वहाँ पर कितनी जगहें हैं। बहुत सारे आरटीआई तो हम डालते रहते हैं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप आपके ज़िले में जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत आसान तरीका है कि अपने ज़िले में कितनी जगह वैकेंट है, कितने पोस्ट सैंक्शन है, ये सारी मालूमात आपको मैं बताता हूं किस तरीके से करना है। देखिए, चलिए हम स्क्रीन को लिए चलते हैं एक माहिती अधिकार के सैंपल के ऊपर। अब यहाँ पर आपको एक पेज दिख रहा है, आपने क्या करना है ये देख लिए, विभागीय शासकीय जन माहिती अधिकारी शिक्षण अधिकारी साहब जिला। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके जिले का नाम लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने जिसके नाम से आप माहिती अधिकार डाल रहे हैं, अगर आपके पास में पीला कार्ड है, बीपीएल कार्ड, तो आप आपके नाम से भी डाल सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड रिश्तेदार होंगे उनके पास पीला कार्ड है तो आप उनके नाम से भी डाल सकते हैं, आपके जो भी कांटेक्ट के हैं। तो यहाँ पर नाम और ये पता आप लिख लें, मोबाइल नंबर लिख लें, ईमेल आईडी लिख लें। अब यहाँ पर माहिती आपको क्या चाहिए, तो जिला परिषद, आपके यहाँ जिले का नाम लिखना है, और यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है कि भाई 6 से 8 और 9वीं से 10वीं यहाँ पर हमने पूछा है। तो आप चाहे तो यहाँ एडिट कर सकते हैं कि भाई 1 से 5 और 6 से 8 जो भी आपको नॉलेज चाहिए, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर दे। और उर्दू माध्यम की शाले में जो सब्जेक्ट की नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मिसाल के तौर पर आपको मैथ साइंस के जगह चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दे गणित व विज्ञान विषय शिक्षकाची माहिती मिळण्याबाबत। अब आपने क्या करना है, फिर जिला परिषद, यहाँ पर इस जगह पर जिला परिषद का नाम लिख लेना है। मिसाल के तौर पर अमरावती है तो अमरावती लिख ले, पुणे है तो पुणे लिख ले। मध्ये 6वी ते 8वी आणि 9वी ते 10वी उर्दू माध्यमाची शाळेत गणित विज्ञान विषय शिक्षकाची किती पदे मंजूर आहे, किती कार्यरत आहे आणि किती रिक्त आहे ये माहिती मिळण्याबाबत। तो आप चाहे तो यहाँ पर क्लास चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पर सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं मैथ साइंस के टीचर की हमको वैकेंसी चाहिए, तो आप वहाँ पर उस सब्जेक्ट का नाम लिख दे, साथ ही साथ उसके नीचे में आपको माहिती किस तरीके से मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट से माहिती आए या आप खुद जाके लाए या ईमेल के द्वारा आए तो आप यहाँ पर टिक कर ले। और अगर दरिद्र रेशा का बीपीएल आपके पास में कार्ड है तो आप यहाँ पर हाँ या ना लिख ले। अगर है तो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस यहाँ पर साइन मारे, ठिकाना और डेट डाल ले इस जगह पर बस। और इसके साथ में ये जो पेज है इसके ऊपर में 5-5 रुपए के 2 टिकट लगा दे।
₹10 के 2 टिकट जो आते हैं 5-5 रुपए के, वो यहाँ पर आप लगा दे और उसको पोस्ट कर दे अपने जिला परिषद कार्यालय में। अगर पोस्ट करते या बाय हैंड अगर आप दे सकते हैं तो बाय हैंड दे, उसको तो फिर कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। पोस्ट से करते हैं तो पोस्ट से भी आपको टपाल द्वारा वापस मिल भी सकती है। माहिती किस तरीके से आपको मिलना है, आप खुद जाके वहां से लेना चाहते हैं या आप आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस से दूर रहते हैं तो आप 25 रुपये खर्चा कीजिए पोस्ट का, बीपीएल कार्ड लगाइए उसको और आपको घर पहुंच वो मालूमात आपको मिल जाएंगी। तो ये जो फॉर्मेट है ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, तो वहां से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने पोस्ट करना है और आपको आपके ज़िले की जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका था, ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि अपने ज़िले में कितनी जगह है। जैसा कि हमने यहाँ पर अकोला ज़िले के अंदर एक आरटीआई फिल किया है और ये 15-20 दिन 1 महीने के अंदर आ जाता है, जिससे हमको मालूम पड़ता है। तो आप भी ये कर सकते हैं, हम वो अकोला ज़िले की वैकेंसी और ब्लैंक फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।